हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल। मैं आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। हरि बोल, सभी तालियां। मुझको कुछ ज्ञान दे दो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको ज्ञान दे दो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दे दो, सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दे दो। जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दे दो, जीवन को जीना सीखो ऐसा वरदान दे दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, सूरज सा शान पाऊं, चंदा सा मान पाऊं, इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आया हूँ तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। अरे मन ही मन घूमता है, मतलब मुस्कुराने के साथ मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस तेरी बात है, मैं तो निर्गुणिया हूँ, बस तेरी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है, मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए फिर धन को धन मिल जाए, थोड़ा सा गुण मिल जाए फिर धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपहार, गुरु जी मेरी पूजा करो स्वीकार, प्रभु जी मोरी पूजा करो स्वीकार। फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं, नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं,
प्रभु जी मेरी पूजा करो श्रीनाथ, प्रभु जी मेरी पूजा करो श्रीनाथ, प्रभु जी मेरी पूजा करो श्रीनाथ। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बस्ती नगरी की जय, जय जय श्री राधे श्याम। जो कूका काय मारो बीच बीच में, जो माइक एकदम कूका सुना दो, कहाँ तक करो ट्रेवल कर दिया करो, धीरे धीरे बढ़ा दिए। आइए हम पुनः अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। हम लोगों ने कल वाणी को जहाँ विश्राम दिया, उसी वाणी का पुनः यहाँ से प्रारंभ करते हैं। कल हम लोग सब लोगों ने भगवान की सुंदर सुंदर कथाओं में विचरण करते हुए, भगवान नाम लेते लेते कीर्तन संकीर्तन करते हुए विदुर काका जी के साथ में विदुरानी के यहाँ भगवान स्वयं श्री हरि आए हैं और द्वारिका नाथ उल्टी पत्तल पर बैठ करके केला को छोड़ केला के छिलकों में मस्त हो गए थे और भगवान उन्हीं केला के छिलकों में इतने मस्त हैं कि मन में जो भी मिल रहा है, जो मिल जाए उसी को खाने में बड़े मस्त हो रहे हैं। क्यों? भगवान केवल व्यंजनों से भूखा नहीं बैठा है, ना ही भगवान को किसी की मेवा मिष्ठान से मतलब है और ना भगवान किसी के पैसे या धन या दौलत को नहीं देखता। केवल भगवान एक ही भाव देखता है, क्या वास्तव में इस भक्त के हृदय में भाव है या नहीं। और जहाँ भाव होता है वहाँ भगवान स्वतः अपने आप आ जाता है। आज भाव की प्रधानता देखते देखते विदुरानी की हार्दिक इच्छा थी, विदुरानी के मन में एक अविरल इच्छा थी, एक दिन मैं अपने हाथ से उस कन्हैया को कुछ खिला सकूं, गोविंद को कुछ खिलाने की इच्छा है मेरी। आज परमात्मा ने विदुरानी के उस भाव को पूर्ण करते हुए और विदुरानी के घर पहुंच गए। विदुरानी के घर जब भगवान आया है तो जब भगवान एक तो मिलता नहीं और जब हम ढूंढते हैं ना तो उसको ढूंढने की चाह रखते हैं, जगह जगह भागते हैं, तो हमारी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। और अचानक अकस्मात अगर वो भगवान क्षण मात्र को मिल जाए तो फिर वो इंसान की जो आपा होता है वो खो जाता है, उसको फिर अपना होश नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा को देखता है तो उसमें विलीन हो जाता है। आज विदुरानी ने गोविंद के दर्शन किए और गोविंद को देखा तो देखने के बाद सारी शुद्ध बुद्ध भूल गई, ना जाने मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, कैसी हूँ, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं खिलाऊं तो कैसे खिलाऊं, पर सब भूल गई। केवल वहाँ भाव प्रधान हो गया। गोविंद तो सामने बैठा है, गोविंद प्रेम से मांग रहा है, काकी मुझे भूख लगी है, आप जल्दी दो ना मुझे। काकी ने तत्काल गदली के वृक्ष से केले तोड़ कर लेके आ गई, केलों को छीलना प्रारंभ किया, छीलते छीलते छिलके को फेंकने की जगह आज विदुरानी ने तत्काल उस केले को गिरी को फेंक दिया और छिलका भगवान को दे दिया। भगवान में भी प्रेम में तेरे बावरे हो गए, ये भगवान भी नहीं देख रहा है कि मैं केला खाता हूँ कि छिलका खा रहा हूँ। भगवान प्रेम के साथ उस छिलके को खाते जा रहे हैं। भगवान कहते हैं कि अन्न धन्य अरू वस्त्र भूषण कुछ ना हमको चाहिए, अन्न धन्य और वस्त्र भूषण कुछ ना मुझको चाहिए, आप हो जाओ मेरा बस पूर्ण यह सत्कार हो, आप हो जाओ मेरे पूर्ण यह सत्कार है। भगवान कहते हैं मुझे ना तेरी अन्न की इच्छा है ना धन की इच्छा है, ना मुझे वस्त्र ना भूषण, कुछ नहीं, बस तू केवल एक बार मेरा होगा। अगर तू मेरा हो जाएगा तो बस मुझे और कुछ चाहे नहीं है। और जो भगवान का हो जाता है भगवान को भी तो उसकी फिक्र रहती है।
अगर आप भगवान के बन गए हो, भगवान को आपने अपना सर्वस्व सौंप दिया है, तो याद रखना उस भगवान का ही अब यहाँ फर्ज बनता है कि अगर आपके साथ कोई होनी अनहोनी कोई बात हो जाए तो उसकी देख रेख भी तो उसी को करनी है। भाव मैंने सब कुछ भी दे दे, तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान कहते हैं भाव बिन कुछ भी वो देवे। बिना भाव का व्यक्ति सारी संपत्ति भगवान के दरवाजे पे रखा है, भगवान कभी नहीं लेता। तुम सोचोगे हमने भगवान को इतना कर दिया, हमें बनवा देंगे वो बनवा देंगे। संसार को दिखावा करने के लिए आप कितना ही कुछ कर देना, पर अगर आपका हृदय नहीं देखा है और हृदय के पट नहीं खुले हैं तो आप ध्यान रखना वो केवल संसारी वाले देख रहे हैं, वो भगवान ने बिल्कुल नहीं देखा। भगवान तो केवल एक ही कहता है भाव बिन कुछ भी वो देवे, मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक पुष्प दे दे तो मुझे स्वीकार। भाव से केवल फूल फूल की पखुड़ी, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, फूल फूल की पखुड़ी मिल जाए तो उसमें भी मैं मस्त हूँ, बस केवल वो भाव से होना चाहिए। भाव से अगर भगवान को कोई पुकारता है तो भगवान दौड़ पड़ता है, और बिन भाव भगवान को कोई पुकारता रहता तो वो सुनता भी नहीं है। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव पूरित तेरी करती मुझे लाचार है। भाव के बिना कोई कितना ही पुकार ले मैं नहीं सुनता, और केवल भाव से एक बार गज ने पुकारा, गज को ग्राह ने खींचना प्रारंभ किया, और जैसे ही वो जल के अंदर ग्राह खींचने लगा, गज ने जब तक परिवार को अपना बनाया, परिवार को पुकारा, पत्नियों को पुकारा, अपने बेटों को पुकारा, जब सबने साथ देना छोड़ दिया, अंत में हाना धर्मण प्रेष्टा क्वासी क्वासी महाभुजा, और जैसे ही हा नाथ कहा, नाथ कहते ही तत्काल प्रभु के कान में आवाज पड़ी है, परमात्मा दौड़ पड़ा है, खिंचा दौड़ा आया। क्यों? क्योंकि भगवान केवल उस भक्त की टेर सुनता है जो सच्चा भक्त होता है। हृदय से जब टेर उसको लगाई जाती है तो भगवान के कान में पड़ जाती है। दौड़ पड़ा प्रभु, इसलिए भगवान केवल आज भाव देखता है। यहाँ भगवान ने भाव के साथ प्रभु को खिलाया, प्रभु खा रहे हैं, और दोनों खाने के बाद में यहाँ उद्धव आए। उद्धव ने मेवा मिष्ठान आदि दिए, कहा महाराज गलती हो गई, अब आप ही पालो। मना कर दिया, कहा काका जी खा तो लेते हैं लेकिन आपकी इच्छा है तो, वरना पेट तो भर गया है। फिर भी नहीं आप तो थोड़ा सा मेवा ले लीजिए, मैं बाजार से लेके आया। मेवा को खाया, मुख में रखा, स्पष्ट रूप से कह दिया काका जी बुराई न मानो तो सांची बात कह दूं। बोले बिल्कुल बताई दो। सांची बात ये है कि जो स्वाद विदुरानी की छिलका खावे में आए रहो काए, वो स्वाद हमें तुम्हारे मेवा मिष्ठान में ना आ रहो। जैसे ही जा बात कही काए, सोई तत्काल विदुर काका ने सोचा चलो कोई बात नहीं, भली बावली है, पागल है गई है, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान प्रसन्न तो है गए का। जब भगवान प्रसन्न है गए हैं तो जाते बड़ो और कछु ना हो सके। भगवान उसी में विदुर काका भी मस्त है गए, और विदुर काका जैसे ही मस्त भये हैं, इतने में कन्हैया बोले अब तो मैं चलता हूँ, बहुत टाइम हो गया, अब मुझे जाना है। जाने की बात जैसे ही करी तो काकी जी को भी बड़ी चिंता लगने लगी कि देखो अभी आया था, अब जाने की कह रहा है। विदुर काका भी रोकने लगे, लाला कुछ देर और ठहर जाओ, रोज रोज तो आते नहीं हो, बड़ी मुश्किल से तो आज इस परम कुटी में पधारे हो, अब जा ही रहे हो तो कुछ समय रुक जाइए। फिर भी कन्हैया जाने को तैयार हो गए, और जैसे ही कन्हैया वहां से चलने लगे हैं, आज यहाँ पर बड़े सुंदर भाव के विदुर काका चलते, विदुर काका के यहाँ से कन्हैया ने चल दिया है। और जैसे ही कन्हैया लौट करके गए हैं तो कन्हैया जी की उद्धव जी मिले हैं। उद्धव जी ने पूछा प्रभु आप ऐसे लग रहे हो कि जैसे बहुत प्रसन्न हो, कहाँ से लौट के आ रहे हो? तो बता दिया कि मैं विदुर काका के यहाँ से आ रहा हूँ। इसमें क्या है?
विदुर काका के यहाँ से आ रहा हूँ। उसकी आवाज बड़ी है ना, विक्षेप डाल रही है, जो पहले हतीवा नहीं है। और जैसे ही और जैसे ही विदुर काका के यहाँ से लौट के आए, उद्धव जी से कह दिया, उद्धव जी तुम एक काम करना, जब कभी हमारा प्रिय भक्त विदुर तुम्हें मिल जाए तो विदुर को एक बार हमारी प्रसंग, हमारी कथा सुनने की अगर इच्छा हो तो उनको एक बार जरूर आप मैत्रेय मुनि के आश्रम भेज देना। इतना कहते हुए कन्हैया वहां से चल पड़े हैं। प्रदीप, एक ही आवाज, बड़ा चुंगों की आवाज आ रही है, रिटर्न खत्म हो गई। श्री राधे। एक है ज्ञानी और दूसरा नीतिज्ञ भक्त है, दोनों का आज यहाँ मिलन हो रहा है। और जैसे ही दोनों का मिलन हुआ, उद्धव जी वहाँ महाराज वहाँ से चले गए, क्योंकि यह भागवत कथा यही बतलाती है, यही सिखलाती है